भाभी जी, साहिल बस आता ही होगा। हाँ। मेरी बर्बादी की खुशी मत मनाओ माँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जीत गई और मैं हार गया और साहिल अग्रवाल हमेशा के लिए इस घर में वापस आ गया, तो आपको गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ सिर्फ वेदिका जी के कहने पे आया हूँ। तो आप सब सुन लीजिए, खास करके तू। जिस झूठ को सच बनाकर तूने मेरी बीवी को धोखा दिया है, उसका पर्दा हटाने आया हूं मैं। और यह भी साबित करने आया हूं कि मैं तेरे बच्चे का बाप नहीं होने दे। तो अगर आप सबको ऐसा लग रहा है कि मैं यहां आप में से किसी के लिए आया हूं, तो आप सबको बहुत ही गलत लग रहा है। मैं यहां वेदिका जी की इज्जत और उनका भरोसा जीतने आया हूं, और मेरे प्यार की सच्चाई को साबित करने आया हूं मैं, बस। वॉच इट। मतलब ना खुद चैन से बैठेगा, ना मुझे बैठने देगा। तेरे घर की अमीरी की कसम साहिल, अगर तूने मेरे रईसी के ख्वाब में अड़ंगे डालने की कोशिश की, तो मैं भी अपना चंडी रूप दिखाने से पीछे नहीं हटूंगी। इसके लिए तेरी बैंड बजानी पड़े तो बजाऊंगी मैं। मम्मा, मम्मा प्लीज दरवाजा खोलो। आप ठीक हो ना? मम्मा। रहने दे उसे, कल बात कर लेना। आज रात हमारे ही साथ सो जा। नहीं, शायद मैं गलत हूँ। शायद निधि जो कह रही है वो झूठ है, जिसे बहुत होशियारी से सच साबित किया गया है। शायद जो साहिल के मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि साहिल ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी उम्र के लड़कों जैसा लापरवाह नहीं है। वो किसी भी लड़की के साथ मर्यादा की हद पार नहीं कर सकता, चाहे वो जितने भी नशे में हो। मैं जा भगवान, उस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो। तुम्हें टाइम चाहिए था ना जवाब देने के लिए? जितना टाइम लगे उतना ले लो। दो घंटा चलेगा? बट सीरियसली कोई जल्दी नहीं है। तब तक ये फ्लावर्स ले लो। मैंने काफी पैसे खर्च कर दिए और वो फूल वाला वापस नहीं लेगा अब। मोहित, आई एम सॉरी। एक्चुअली घर का माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे मम्मा को पूछने का मौका ही नहीं मिला। मुझे हर बात पे सॉरी क्यों बोल देती हो यार? मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। प्रूफ भी है मेरे पास। प्रूफ? ये देखो। मोहित, ये क्यों किया तुमने? तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मेरा प्यार परमानेंट है, कभी नहीं मिटेगा, फॉरएवर एंड एवर। अच्छा हुआ आज घर में कोई नहीं है। कोई देख लेता तो मैं कैसे एक्सप्लेन करती मम्मा को। तुम अंदर चलो। लू, देखो क्या हो रहा है अपने मोहल्ले में। माँ नौकरी कर रही है, नानी तो पूरे मोहल्ले में चुगलखोरी करती रहती है, और बेटी को देखो लड़के पटा रही है। आम के पेड़ पर आम ही तो उगेगा। जब माँ अपने से कम उम्र के लौंडे को फंसाए बैठी है, तो बेटी काहे पीछे रहेगी।
बिना बाप के बच्चों का यही हाल तो होता है। हमें क्या, सब्जी खाओ और पकाओ। चलो भैया, धनिया नहीं दिया आपने। ये क्या है? और इस पे तो साहिल अग्रवाल के साइन है। अग्रवाल ज्वेलर्स के बिजनेस के फैसले वो कब से लेने लगा? क्योंकि मिसेस अग्रवाल बिस्तर पे पड़ी हैं, शायद इसीलिए। पर साहिल ने कभी बिजनेस में दिलचस्पी तो ली नहीं और हमें नोटिस भेज रहा है कि हम अपने डिस्प्ले पे अपने डिजाइन ना लगाएं। पता करो क्या चल रहा है वहां। ओके सर। लगता है वेदिका ने साहिल को सलाह दी है बिजनेस संभालने के लिए। उसी की तो सुनता है वो। खैर आने दो मैदान में। इसकी हार में भी विमला अग्रवाल की ही हार होगी और फिर उसकी कमजोरी तो मेरे साथ है। वेदिका अनजाने में मेरी मदद करेगी साहिल को नीचे गिराने में। सर ये थोड़े डिजाइन्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप प्लीज देख लेंगे। वेदिका, तुम वो पुलिस स्टेशन गई थी ना, कुछ पता चला उन गुंडों के बारे में? वो कॉफलिंग मुझे दिखाओगे प्लीज? जी। थैंक्स। इसी के साथ हम उस कमीने आदमी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि कौन था? साड़ू साहब। हाँ हाँ, पता नहीं साहिल को कुछ हो गया है। बाकी सब अरे सब लोग ऊपर। चाची जी जल्दी आइए। क्या डिजाइन बनाया आपने? बिल्कुल वाहियात। ये कहा था मैंने बनाने को। ये डिलीवर करेंगे हम क्लाइंट्स को। मैंने क्या कहा था बनाने को आपको? गेट आउट बिकॉज यू आर यूजलेस। बाहर जाइए और वेदिका जी को बुलाइए, वही समझते मुझे। जाइए जाइए, गेट आउट। ये सब क्या है? क्यों चिल्ला रहा है ये? मैंने कहा वेदिका जी को बुलाइए। आप सब जाके वेदिका जी को बुलाइए और बुला के लाइए। फिर शांत हो जाइए साले साहब। वो लंदन वाली पार्टी कुछ ही देर में आती होगी, माइंड ना करेगा इस हालत में। भाड़ में गई आपकी लंदन वाली पार्टी, भाड़ में गई आपकी अमेरिका वाली पार्टी। मुझे मेरा डिजाइन मिला नहीं ना, तो भाड़ में गई ये पूरी कंपनी। आई डोंट केयर। साहिल छोड़ो यार, बैठ जा, शांति से बैठ जा। देख मम्मी, ये साहिल को दे दीजिए। मेरे हाथों से तो नहीं पिएगा, आप ही पिला दीजिए। मेरे हाथ का तो पीऊंगा नहीं मैं। शांत हो जा साहिल, चुप हो जा। थोड़ा सा पी ले। माँ ले, थोड़ा सा पी ले। छोड़ो, माँ नहीं चाहिए यार। अरे नहीं हो रहा है, साथ हटो। अरे हट। नहीं हुआ तुझे। साहिल मेरी बात सुन। साहिल छोड़ो मुझे। साहिल साहिल बात सुन, मेरी बात तो सुन। हमें शक है कि इस तमाशे के पीछे जरूर इस चालाक लोमड़ी का हाथ है। जब तक ये साहिल को कारोबार से दूर रखने का काम कर रही है तब तक तो ठीक है, मगर इसका बच्चा हमारे लिए अभी भी खतरा बन सकता है। माइंड ना करिएगा, उसे पैदा नहीं होने देंगे हम। वाह निधि वाह, क्या नशे का तड़का मारा है तूने साहिल की सुबह की चाय और इस दूध में। अब ये अपने हाथ से अपनी बर्बादी खुद करेगा, सारे काम बिगाड़ देगा।
देखती हूँ वो वेदिका कब तक इसका साथ देती है। आखिरकार तंग आकर निकाल ही देगी इसे अपनी जिंदगी से। फिर पूछ हिलाता आएगा मेरे पास। बड़ा आया मोहब्बत का मारा मजनू। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? बार बार साहिल का ख्याल आ रहा है। तुम ठीक तो हो ना साहिल? साहिल, 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 साहिल उठो, साहिल, साहिल उठो, साहिल, क्या हाल बना दिया है साहिल? उठो, साहिल क्या हुआ? आप मेरे साथ क्यों नहीं है? मैं आपके बगैर दुनिया से अकेला नहीं लड़ सकता। साहिल, मुझे अकेला मत छोड़िए प्लीज। साहिल, मेरे साथ रहिए। साहिल, मेरे साथ रहिए। साहिल की, साहिल, 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 माँ! साहिल, साहिल तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें साहिल? साहिल, साहिल उठो साहिल! सब यही पूछेंगे उस बेचारे से कि क्या हो गया है उसे, लेकिन वो क्या बोलेगा? उसे तो खुद ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसका दिमाग अब मेरे कब्जे में है। उसके खाने और ड्रिंक्स में ऐसी दवा मिला रही हूं कि अब वो सीधा सोचने की हालत में नहीं रहेगा। ज्यादा देर तक इसका असर नहीं होता, पर जितनी देर तक इस दवा का असर होगा ना, वो पागलों की तरह बिहेव करेगा। मम्मा, आज उसने खाने के बाद जैसा तमाशा किया है ना, आपको देखना चाहिए था। सबको यही लगेगा कि साहिल नशा करके आ रहा है और फिर हंगामा कर रहा है घर में। उसके क्लाइंट्स भी उसका भरोसा करना बंद कर देंगे। अरे मम्मा, वो दोस्त मेरा है, पति मेरा है, लेकिन मुझसे ज्यादा उस वेदिका पे भरोसा करता है। हाउ डेयर ही मम्मा! छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। साहिल, 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 ये पियो। क्या किया है तुमने? साहिल, क्या किया है तुमने? पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं क्या किया। अजीब सा लग रहा है मुझे अंदर। पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मैं क्या बोल रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि तुम नशे में हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो साहिल। तुमने जिम्मेदार बनने का फैसला किया है। साहिल, साहिल, बंद करो ये हरकतें और संभालो अपने आप को। अग्रवाल ज्वेलर्स के एमडी की ये हालत, ये इमेज नहीं हो सकती है। मैंने कुछ नहीं किया है वेदिका जी। तुमने नशा किया है साहिल। मैं नशा क्यों करूंगा? साहिल, नहीं तुमने किया नशा, मैंने नहीं किया है। मेरी बात समझिए, नहीं किया है। उतर गया नशा? अब ये कहना बंद करो कि तुमने कुछ नहीं किया। बहुत हो गई तुम्हारी लापरवाही। अब जाओ और अपनी जिम्मेदारी संभालो। अपना काम, अपना घर संभालो और अपना वादा निभाओ। और दोबारा मुझे यहाँ नजर मत आना। कुछ नहीं सुनना मुझे। जाओ साहिल।
उसे रोते चिल्लाते वेदिका के पास जाना है तो जाए, वेदिका लगाए उससे गले। मुझे क्या, प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर अगर पराई औरत के पास जाएगा तो लोग उसे ही गलत कहेंगे। सब तो यही कहेंगे ना कि नशा कर लिया होगा और नशे की हालत में बच्चा कर लिया और उसे याद भी नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे शर्मा जी, आप एक बार आइए तो इधर। ठीक है बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। वैसे मामा बताऊं, ऑनेस्टली मैंने ये जरा सा भी नहीं सोचा था कि साहिल अग्रवाल इतना बेवकूफ हो सकता है। कुछ दवाइयां देके उसको पागल बनाया जा रहा है और उसको जरा सा भी शक नहीं है। आप देखना, साहिल मुझे जितना नीचा दिखाएगा मैं उसे उतना नीचे गिराऊंगी। उसका घर, उसका बिजनेस, उसकी सारी प्रॉपर्टी, जहां जहां भी जाता है ना, हर जगह उसकी रेपुटेशन खराब कर दूंगी मैं। ऐसी हालत कर दूंगी कि कोई उसका भरोसा नहीं करेगा। और इसमें मेरा आप साथ देना। निधि इतनी कमीनी निकलेगी सोचा नहीं था हमने। हमारे बेटे को दुनिया के सामने निखट्टू साबित करना चाहती है ये मक्कार लड़की। मगर हमारे रहते कोई साहिल को नुकसान पहुंचाए ये हो नहीं सकता। इस निधि के खोटे इरादे को कामयाब नहीं होने देंगे हम। पर इस हालत में क्या करें? न हाथ पांव चल रहे हैं हमारे और न आवाज। अपने ही शरीर से बंध कर रह गए हैं हम। कैसे रोकें इस कमीनी को? बड़ी अम्मा, आज अपनी इकलौती बहू से बहुत खुश होंगी आप। काश मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपका हाथ उठ सकता। जो आपका प्लान था ना आर्या मोहित कांड का, बस समझ लीजिए उस प्लान का आज ग्रैंड फिनाले होने वाला है। ऐसा झटका लगेगा उस वेदिका माथुर को, जान निकल जाएगी उस औरत की। और फिर वो हमारे साहिल की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गेट आउट हो जाएगी। जी बड़ी अम्मा। निधि बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बार हमने ऐसी तीव्र परियोजना बनाई है कि निस्संदेह कोई भी गलती नहीं होगी। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, साहिल घर लौट चुका है। बस हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि वो औरत ना तो इस घर में और ना साहिल के जीवन में लौट कर आए। बड़ी अम्मा, वो मेरा साथ देने के लिए आप नहीं थी ना, इसलिए मैंने पुनीत जीजू को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। अब वेदिका माथुर के चंगुल से साहिल को निकालने का आपका सपना हम पूरा करेंगे बड़ी अम्मा। मगर तेरे चुंगल से साहिल को कौन निकालेगा? आस्तीन का सांप है तू, सांप। हे भगवान, कोई चमत्कार करते हो कि हम स्वस्थ हो जाएं और इस डायन से अपने बच्चे की हिफाजत कर सकें। आज वेदिका का हारने का दिन है। एक मां की ममता को उसका अपना प्यार ही तबाह करेगा। और ये हम करके रहेंगे बड़ी अम्मा, बस आप आशीर्वाद दीजिए।
लखनऊ? और इस कफलिंग का लखनऊ से क्या कनेक्शन? इस कफलिंग के पीछे जो लोगो है, ये लखनऊ की एक दुकान का लोगो है जो मेंस एक्सेसरीज में स्पेशलाइज करती है, सूट्स एंड कफलिंग्स। ये वहीं से खरीदा गया है। उस आदमी का लखनऊ में आना जाना है। पर मुझे कौन जानता है जो लखनऊ से है? तुम जो भी हो, मुझे सिर्फ जानते ही नहीं पर मेरी हर हरकत पे नजर है तुम्हारी। मगर तुम कौन हो मैं पता लगा कर रहूंगी।